एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड कॉन्साइंस सेलिना मैथ से जीएसटी जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है उसका एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 5 से करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका एमसीक्यू था, उसके साथ मैंने जो जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में अपलोडेड किया था। ठीक है, वो आप देख सकते हो। और पार्ट 2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से 4 तक एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो दोनों ही पार्ट आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पर पिन्ड होगा। ठीक है, और मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, तो वहाँ पे आप जाकर आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो खैर स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड के सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे। सारे सब्जेक्ट्स के ना मिलने पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन में आप थोड़ा कंफ्यूज ज़रूर हो सकते हो। ठीक है, पर मैं आपको बहुत ही आसानी से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर आपको एक बार में समझना है तो आप इसको दोबारा देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, रीड करो। फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। हमसे क्या पूछ रहा है? अमाउंट ऑफ बिल पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है? एक बिल दिया हुआ है। ये हमको क्या, एक बिल है, ये एक बिल गिवन है, इसका हमको अमाउंट ढूंढना है, मतलब टोटल कितना पैसा होगा वो ढूंढना है। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन हो रहा है यहाँ पर? इंट्रा स्टेट हो रहा है। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है? इंट्रा स्टेट का मतलब होता है एक ही स्टेट के अंदर, है ना, एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है। सप्लाई विद इन द सेम स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द जीएसटी रेट इज 5% और जीएसटी रेट दिया हुआ है 5%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा केस था? इंट्रा स्टेट था, है ना। जिस इंट्रा स्टेट केस है तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे आपका क्या लगेगा? एसजीएसटी लगेगा और सीजीएसटी लगेगा। ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है? जीएसटी का रेट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5%। ठीक है, जीएसटी आपको 5% गिवन है। ठीक है, और ये आपका बिल है, यहाँ से आपका अमाउंट ऑफ बिल ढूंढना है। ठीक है, इसका बिल का अमाउंट ढूंढना है। ठीक है, क्वांटिटी आपको दिया हुआ है। क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, कितने आइटम्स हैं। ठीक है, कितने आइटम्स है? 36 आइटम्स हैं। ठीक है, 36 आइटम्स हैं, 48 आइटम्स है, 60 आइटम्स हैं, 24 आइटम्स हैं। ठीक है, एमआरपी ऑफ ईच आइटम इन रुपीज़, है ना। एक आइटम का कितना दाम है? 36 आइटम है और उसमें से एक आइटम का दाम 450 है। 48 आइटम्स है, उसमें से एक आइटम का दाम 720 है। 60 आइटम्स है और उसमें से एक आइटम का दाम 300 है। 24 आइटम है और उसमें से एक आइटम का दाम 360 है। ठीक है, और आपको डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है। ठीक है, अलग अलग आइटम का अलग अलग डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप खुद सोचो। आपको पहले 36 आइटम दिया हुआ है ना, और उसमें से एक आइटम का दाम आपको दिया हुआ है 450। तो ऑब्वियसली पहले तो आप ये पता करोगे कि 36 आइटम का कितना दाम होगा, है ना। पहले तो आप ये पता करोगे। जब आप वो पता कर लोगे तो उसके बाद उस एमआरपी को आप उसके डिस्काउंट लगाओगे, है ना। डिस्काउंट परसेंट को फिर रुपीज़ में करोगे, फिर एमआरपी में माइनस करोगे, है ना। फिर तो आपका डिस्काउंटेड वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। फिर सेलिंग प्राइस को ऐड करोगे, है ना। फिर उसके साथ आप जीएसटी लगा दोगे। पहले उसके बाद आप जीएसटी को रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे, फिर जीएसटी को उसमें जोड़ दोगे सेलिंग प्राइस में, तो आपका निकल जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर देखो आप क्या कर सकते हो ना, क्वेश्चन को और इजी करने के लिए आप यहाँ पर कुछ अपने से कुछ रोज बना सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक रो बना रहा हूँ, नेम, है ना, नेम, नेम ऑफ आइटम, है ना। जैसे यहाँ पे 4 है तो ABCD, इसकी जगह आप 1 2 3 4 भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये करने के बाद मुझे आसानी ही पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, मैं ऐसे कर सकता हूँ, फॉर ए के लिए मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, फॉर बी मैं बी के लिए निकाल रहा हूँ। तो इस तरह करके मुझे आसानी पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसलिए मैंने यहाँ पे नेमिंग कर दिया। ठीक है, ओके, आप समझ जाओगे अभी क्यों मैंने नेमिंग किया। ठीक है, अभी आप खुद समझ जाओगे। ओके, क्वांटिटी यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स जो गिवन है वो लिख दो, है ना। ठीक है, मैंने बस यहाँ पे नेमिंग कर दिया। ठीक है, कि 36 आइटम जो है उसका नाम ए कर दिया, 48 आइटम जो उसका नाम बी कर दिया, 60 जो आइटम है उसका नाम सी कर दिया, 24 आइटम जो है उसका नाम डी कर दिया। ठीक है, ओके। एमआरपी, एमआरपी ऑफ ईच आइटम, हर एक आइटम का कितना एमआरपी है ये आपसे पूछ रहा है, ये आपको गिवन है। तो एक आइटम का दाम है 450, दूसरी आइटम का दाम है 720, थर्ड आइटम का दाम है 300।
फोर्थ आइटम का दाम है 360 और आपको डिस्काउंट परसेंट भी गिवन था तो वो भी लिख लो, है ना। डिस्काउंट परसेंट गिवन था तो वो भी लिख लो, है ना। 10%, 20%, 30% और 20%। यहाँ पे परसेंट डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक बार परसेंट डाल दिया, मतलब सब में परसेंट है, ठीक है। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, टोटल एमआरपी ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको टोटल एमआरपी ढूंढना पड़ेगा, है कि नहीं, कि मतलब 36 आइटम जो है उसका कितना दाम होगा। ये तो एक ही आइटम का दाम है ना, ईच आइटम, मतलब उसमें से एक आइटम का दाम है 450, तो पहले आपको 36 आइटम का कितना दाम होगा वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करोगे, देखो अब यहाँ पे देखो कितना इजी पड़ा, मुझे लिख दिया फॉर ए के लिए निकाल रहा हूँ, कितना आसान पड़ा, है ना। इसलिए मैंने वहाँ पे ABCD कर दिया। उसके जगह पर आप इंस्टीड ऑफ डैट यू कैन ऑल्सो राइट 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4 ऐसे करके भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, तो ए के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 450 को 36 से इंटू कर देंगे तो ही तो हम निकाल पाएंगे ना कि 36 आइटम का कितना दाम है। जब एक आइटम का दाम 450 है तो 36 आइटम को उससे इंटू कर देंगे तो ही तो निकाल पाएंगे ना। तो जब हम इसको इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16,200, ठीक है। 16,200 हमारा आएगा, क्या आएगा, 16,200 आएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप खुद से कर लेना वरना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। ओके, 16,200 हमारा आया, ठीक है, 16,200 आया, ठीक है। जहाँ पे मैं ये मनी का सिंबल नहीं बना रहा हूँ वहाँ पे आप खुद से बना लेना, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ देना, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जगह छोड़ के अब बी के लिए लिखना, ठीक है, फॉर बी, क्योंकि आपको यहाँ पे फिर डिस्काउंट करना पड़ेगा, है ना, इसलिए थोड़ा सा जगह छोड़ देना, स्पेस छोड़ देना, उसके बाद से यहाँ पे करना, ठीक है। ठीक है, तो अब बी के लिए निकालते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जगह छोड़ देना, आपको पता चल जाएगा क्यों छोड़ना है, ठीक है। अब थोड़ा सा जगह छोड़ के अब बी के लिए निकालते हैं, ठीक है। बी के लिए 48 आइटम्स का कितना दाम होगा ये पूछ रहे हैं, है ना। तो 720 को 48 से इंटू कर देंगे, 720 को जब हम 48 से इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 34560, ठीक है। कितना आ जाएगा, 34560, 34560, 34560, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा फिर जगह छोड़ के फॉर सी के लिए अब निकाल लेते हैं। सी के लिए 360 आइटम है और एक आइटम का दाम 300 है, तो कर लो 300 इंटू 60, हम लोग सब जानते हैं 6 3 जा होता है 18, हो गया 18,000, है ना, 18,000। ओके, जहाँ पे मनी का सिंबल मैं नहीं बना रहा हूँ वहाँ पे आप खुद बना लेना, ठीक है। ओके, अब डी के लिए निकालते हैं, ठीक है। डी के लिए 360 रुपीज़ करके एक आइटम है, 24 आइटम है, 24 आइटम और एक आइटम का दाम 360 है, तो इसको इंटू कर लेंगे, है ना। 360 को इंटू कर देंगे 24 से, निकल जाएगा, कितना निकलेगा, इसको अगर हम इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8,640, ठीक है, 8,640 आ जाएगा, ठीक है। कॉलम में भी साथ साथ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से दिखे फेयरली, है ना, अच्छे से समझ में भी आए, ठीक है। ओके, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। तो हमने सबका क्या निकाल लिया, टोटल एमआरपी निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, एमआरपी अब निकल गया है, ठीक है। देखो बात एक्चुअली यहाँ पे चल क्या रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ओके, मान लो मैंने 36 पेन्स खरीदे, ठीक है, मान लो मैंने 36 पेन्स खरीदे, ठीक है, कलम खरीदा 36, ठीक है। उसका जो एमआरपी है, एक पेन का एमआरपी हमको 450 रुपीज़ दिया हुआ था, ठीक है। और तब मैंने पहले क्या किया, 36 पेन्स का पहले एमआरपी ढूंढ लिया, वो मैंने ढूंढ लिया, ठीक है। अब हम उसमें डिस्काउंट लगा देंगे, लेकिन डिस्काउंट तो यहाँ पर परसेंट में दिया हुआ है और हमको तो डिस्काउंट रुपीज़ में चाहिए, है ना। तो कैसे करेंगे, 10% जो आपको डिस्काउंट दिया है वो किस में दिया हुआ है, इसी में तो दिया हुआ है ना। 10% जो डिस्काउंट है वो आपको इसी में तो दिया हुआ है, तो वही करेंगे। क्या करेंगे, डिस्काउंट निकालने के लिए, डिस्काउंट को रुपीज़ में निकालने के लिए क्या करेंगे, 10% ऑफ 16,200 जो एमआरपी है उसमें कर देंगे, ठीक है। समझ में आई बात, 1620 आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्काउंट, हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं अभी, डिस्काउंट ढूंढ रहे हैं रुपीज़ में, डिस्काउंट ढूंढ रहे हैं हम लोग रुपीज़ में। तो कितना आया, 1620 आया, ठीक है। ए के लिए कितना डिस्काउंट आया, 1620 आया, ठीक है। आप डायरेक्टली डिस्काउंटेड वैल्यू यानी कि सेलिंग प्राइस ढूंढ सकते हो, ठीक है, पर मैं आसानी से मेथड से करूँगा, ठीक है। थोड़ा लंबा मेथड जरूर है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है, ठीक है, इसलिए मैं इसी से करूँगा, ठीक है। अब बी के लिए निकालते हैं डिस्काउंट। बी के लिए डिस्काउंट 20% आपको डिस्काउंट दे रहा है, किस में दे रहा है, इसमें तो दे रहा है ना, इसी में तो दे रहा है ना, 34560, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6912, ओके, 6912, ओके। आप सी के लिए निकालते हैं, 30% डिस्काउंट दे रहा है, किस में दे रहा है, इसी में तो दे रहा है, 18,000 में 30% डिस्काउंट दे रहा है, किस में दे रहा है,
18,000 में ही तो दे रहा है, निकाल लेंगे आराम से, है ना। कितना आ जाएगा, 18 3 जा होता है 54, है ना, 5400 आ गया आपका। ओके, अब डी के लिए निकालते हैं। 20% डिस्काउंट दे रहा है, किस में दे रहा है, इसमें ही तो दे रहा है ना, MRP में ही तो दे रहा है ना। 20% डिस्काउंट, है ना, डिस्काउंट इज इक्वल टू ओके, रुपीज़ में निकाल रहे हैं डिस्काउंट को, ठीक है। 8640 ये काटा मैंने, है ना, कितना आ जाएगा आपका, 1728 आ जाएगा, 1728 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब हम लोग निकालेंगे SP, इसको आप बोल सकते हो डिस्काउंटेड वैल्यू। डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होता है, डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंट को हटा दो, जो वैल्यू है उसी को बोलते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू, है कि नहीं। ये तो आपका MRP है ना, MRP है। अब आप इस MRP में डिस्काउंट को माइनस कर दोगे, ठीक है, तो ही तो हमको पता चलेगा वो हमको कितने में बेच रहा है। देखो क्या बात है, ये जो पेन है इसका जो MRP है वो है मान लो 16200, ठीक है। हमको इसमें डिस्काउंट दिया है 1620, तो जब हम इसमें माइनस करेंगे तो ही तो वो हमको कितने में बेच रहे हैं हमको पता चलेगा, है कि नहीं। डिस्काउंट को माइनस तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। सेलिंग प्राइस मतलब वो हमको कितने में बेच रहा है, हम उसको कितना पैसा देंगे वही, ठीक है। तो इसको इससे माइनस कर दो, है ना। देखो मैं यहीं डायरेक्टली माइनस कर देता हूँ, ठीक है, यहीं पर डायरेक्टली माइनस कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपका 08541, ओके, 14,580 हो जाएगा आपका, ठीक है। मैंने यहीं पर डायरेक्टली माइनस कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर लिख कर भी माइनस करवा सकते हो, ठीक है, कि SP हमको निकालना है तो क्या करेंगे, 1620 जो कि हमारा MRP है उसमें हमको माइनस कर देंगे 1620 को, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 14,580। ये आप लिख कर भी एक एक जगह कर सकते हो, ठीक है, पर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। अब वही पर B के लिए अब हमको करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा सेलिंग प्राइस यानी कि डिस्काउंटेड वैल्यू। तो वही कर दो, SP इज इक्वल टू जो MRP है आपका 34560, है ना, माइनस कर दो उसको 69122 से, कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 27648, ठीक है, 27648, ठीक है। ये आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस, है ना, समझ में आया। मतलब डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंट को हटा के कितना वैल्यू आ रहा है, कितने में वो हमको बेच रहा है ना, वही, ठीक है। अब C के लिए करते हैं, ठीक है, C के लिए, है ना, सेलिंग प्राइस, है ना, 18,000 में से आप माइनस कर दो 5400 को, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 12600, ठीक है, 12600, ओके, 12600, ठीक है, मतलब इतने में हमको बेचेगा, ठीक है। अब E के लिए, सॉरी, अब D के लिए करते हैं। D के लिए सेलिंग प्राइस कितने में बेच रहा है, माइनस कर देंगे ना, 8640 को माइनस कर देंगे 1728 से, तो कितना आ जाएगा, 6912 आ जाएगा, है ना, 6912 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 6912, मतलब हमने क्या किया, सबका सेलिंग प्राइस निकाल लिया, ठीक है, सबका सेलिंग प्राइस निकाल लिया। A का भी सेलिंग प्राइस निकाल लिया, B का भी सेलिंग प्राइस निकाल लिया, C का भी निकाल लिया, D का भी निकाल लिया, ठीक है। अब आप चाहो तो आपका जो GST रेट क्या गिवन था 5%, तो आप एक एक करके सब में 5% का GST लगा सकते हो, पर इस तरह क्या होगा ना, आपका प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा क्या है कि आप सबको एक ही बार ऐड कर लो, इन सब को एक ही बार यहाँ पर ऐड कर लो, एक ही बार यहाँ पर ऐड कर लो, ठीक है, और उसमें GST लगा दो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। टोटल सेलिंग प्राइस यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस जो भी यहाँ पर था सबको यहीं पर यहाँ लिख कर अच्छे से ऐड कर देता हूँ, ठीक है। आप वहीं पर डायरेक्टली ऐड कर सकते हो टेबल के नीचे ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर फिर भी मैं यहाँ पर आपकी तसल्ली के लिए कर देता हूँ, ठीक है। 12600 प्लस 6912, है ना, सबको मैं आपकी तसल्ली के लिए यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने सबको ऐड किया तो मेरा आया 61740, ठीक है, ठीक है, कितना आया, 61,740 आया, 61,740 आया टोटल हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। हमसे तो अमाउंट ऑफ द बिल पूछ रहा है, ठीक है, हमको GST का रेट भी तो दिए मैंने, वो GST भी तो, GST कौन देगा, हम ही लोग तो देंगे। ये तो मैं डिस्काउंट करके वो कर दिया, ठीक है, लेकिन GST जो देना पड़ेगा वो तो कौन देगा, कॉमन पीपल ही देता है, हम ही लोग देते हैं गवर्नमेंट को, तो GST तो हम ही लोग को देना पड़ेगा ना, तो इसके साथ हमको GST भी लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन GST कैसे लगाएंगे, ये तो परसेंट में दिया हुआ है, हमको तो रुपीज़ में चाहिए GST, तो सबसे पहले GST को रुपीज़ में कर लेते हैं, GST को रुपीज़ में करेंगे। कैसे करेंगे, ये जो GST दिया हुआ है 5% किस में देना है हमको, किस में देना है, इसी में तो देना है ना, तो वही कर देंगे 5% ऑफ 61,740। मैं ऑफ नहीं लिखता हूँ क्योंकि ऑफ का मतलब ही होता है इंटू ना, इसलिए डायरेक्टली कर देता हूँ, ठीक है। 5 1 जा 5 2 जा, है ना, इसको जब काटूंगा तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 3087, ठीक है, 3087 आ जाएगा, ठीक है।
आपका जीएसटी रुपीज़ में कितना आ जाएगा 3087। ठीक है, ओके। अब आप क्या करोगे, अमाउंट ढूंढ लोगे आराम से, है ना, अमाउंट ढूंढ लोगे आराम से। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो पर कोई बात नहीं, मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, आप सेलिंग प्राइस को ऐड कर दो जीएसटी के साथ, निकल गया आपका, है ना, दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 64,827 आ जाएगा। आ गया आपका आंसर, यही तो रहा आपका आंसर। समझ में आई बात, यही है आपका आंसर। ठीक है, 64,827 ये आपका निकल गया अमाउंट ऑफ द बिल। आपसे जो पूछा जा रहा था वो निकल गया। ठीक है, तो ऐसे मैंने किया इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसी को मैंने इस तरह करके सॉल्व किया। ठीक है, एकदम डिटेल वे में मैंने सॉल्व किया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, हम लोग यहाँ पर टोटल एमआरपी निकाल लेंगे। तो टोटल एमआरपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही करेंगे, है ना। सबसे पहले लिख देंगे फॉर ए, किसके लिए निकाल रहे हैं, ए के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, ए के लिए निकाल रहे हैं, है ना। तो 420 इंटू 35 कर देंगे, है ना। जब एक आइटम का दाम 420 है, 35 आइटम का कितना दाम होगा, कितना होगा आप बताओ। 420 इंटू 35 कितना आएगा, 14700 आएगा, 14700 आएगा। ठीक है, आप बी के लिए निकालते हैं, है ना। फॉर बी थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं हर बार की तरह, है ना, बहुत कुछ ढूंढना पड़ता है। ठीक है, ओके। तो 46 आइटम है और उसमें से एक आइटम का दाम 600 है, तो 47 आइटम का कितना दाम होगा, कुछ नहीं करेंगे, 600 को 47 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा आपका, आ जाएगा आई थिंक 28200 आएगा। ओके, 28200 आ जाएगा। ठीक है, आराम से, है ना। फिर थोड़ा सा जगह छोड़ के फॉर सी के लिए निकाल लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं ना, 28200 आ गया। मैं वो क्या बोलते हैं, मनी का सिंबल देना भूल रहा हूँ। ठीक है, आप डाल देना, ठीक है, ऐसे करके, है ना। ठीक है, हमारी करेंसी है ना। अब सी के लिए निकालते हैं। ठीक है, 20 आइटम्स है, एक आइटम का दाम 350 है, तो 20 आइटम का कितना दाम होगा, कुछ नहीं करेंगे, 350 इंटू 20 कर देंगे, कितना आएगा, 35 टू ज़ा होता है 70, 200 बिठा दो, 7000 आ गया। कितना ईजी था, है ना, 7000, 1 2 3। ठीक है, तो मतलब हमने क्या निकाल लिया, टोटल एमआरपी की, मतलब 35 आइटम का इतना दाम है, 47 आइटम का इतना दाम है, 20 आइटम का इतना दाम है, 7000 दाम है। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। डिस्काउंट परसेंट में दिया हुआ है, अब डिस्काउंट परसेंट को रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ना हम इसको माइनस कर पाएंगे, है कि नहीं, है ना। डिस्काउंट तुमको परसेंट में दिया हुआ है, किस में दिया है डिस्काउंट, इसमें ही तो दिया है। 10% जो डिस्काउंट दिया वो किस में दिया है, इसी में तो दिया है ना। ठीक है, तो हमको क्या ढूंढना होगा, डिस्काउंट ढूंढना होगा रुपीज़ में। ठीक है, ओके। तो कैसे ढूंढेंगे डिस्काउंट, कैसे ढूंढेंगे, 10% ऑफ, किसमें 10% डिस्काउंट दे रहा है, इसमें दे रहा है, 14000 में दे रहा है ना। ये 00 कट जाएगा, 1470 हो जाएगा, 1470। ठीक है, फिर यहाँ पे डिस्काउंट, है ना, कितना डिस्काउंट दे रहा है, 10% ही डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन किस में दे रहा है, इसमें दे रहा है ना। 10% ऑफ 28200, 0000 कट जाएगा, 2820 आ जाएगा, कितना आएगा 2820, सिंबल डाल देना, ठीक है, मनी का। ओके, अब फिर से डिस्काउंट ढूंढेंगे सी के लिए। ठीक है, कितना डिस्काउंट दे रहा है, 20% डिस्काउंट दे रहा है, किस में दे रहा है, इसमें दे रहा है, 7000 में दे रहा है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, कर देंगे 7000, बहुत ईजी कैलकुलेशन है ना। ये 7000 है। ठीक है, ओके ओके, 1400 आ जाएगा। ठीक है, 1400 आपका आ जाएगा। ये हमने निकाल लिया डिस्काउंट को रुपीज़ में। अब इसका सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, यानी कि डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब इसको इससे माइनस कर देंगे, है ना, तब ना पता चलेगा कितना डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होता है। डिस्काउंट को हटा दो और जो वैल्यू निकले उसी को बोलते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू, यानी कितने में बेच कितने में रहा है। ठीक है, मान लो किसी चीज़ का अमाउंट, किसी चीज़ का एमआरपी इतना है, मतलब एमआरपी क्या होता है, मार्क्ड प्राइस जो लिखा हुआ है ना। मान लो किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस इतना है, ठीक है, और हमको उसमें डिस्काउंट इतना दे रहा है, तो इसको इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे ना, तो वही यहाँ पे करना है, तो तभी तो पता चलेगा कितने में बेच रहा है। कर देंगे, इसको इससे माइनस करेंगे। ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पर, है ना, सेलिंग प्राइस ढूंढ रहे हैं, कैसे ढूंढेंगे, 14700 को माइनस कर देंगे, किससे कर देंगे, 1470 से, कितना आएगा आपका, आपका आ जाएगा, आपका आई थिंक आ जाएगा 13230। ठीक है, 13230। ठीक है, ऐसे आप यूट्यूब पे बहुत सारी देख सकते हो, ट्रिक्स है। ठीक है, माइनस करने के, सब्ट्रैक्ट करने के, ऐड करने के बहुत सारे ट्रिक्स हैं ना, इन मल्टीप्लाई करने के। ठीक है, तो वो सब आप देख के थोड़ा अपना कैलकुलेशन स्पीड कर सकते हो। ठीक है,
तो 13230 हो जाएगा, ठीक है, 13230 सेलिंग प्राइस आपका, ठीक है। ओके, आप बी के लिए सेलिंग प्राइस ढूंढते हैं, कैसे ढूंढेंगे? जो आपका एमआरपी है, कितना है एमआरपी? 28200 है, उसमें माइनस कर देंगे 2820 को, कितना आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा 5380, ओके, 25380 आ जाएगा, 25380 आ जाएगा, 25380 आ जाएगा। आप सी के लिए ढूंढ लेते हैं, सी के लिए डिस्काउंट, सी के लिए आपका सेलिंग प्राइस ढूंढ लेते हैं। एमआरपी कितना है? 7000, 7000 में माइनस कर देंगे 1400, है ना, 7000 में से माइनस कर देंगे 1400 को, कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? 00, 10 में 4 जाएगा तो 6, और ये 6 में 1 जाएगा तो 5, 5600, 5600 यानी कि 5600 आपका आ गया। ये हमने क्या किया? सेलिंग प्राइस ढूंढ लिया, ठीक है। ओके, तीनों ए बी सी, तीनों का अब आपने सेलिंग प्राइस ढूंढ निकाला, ठीक है। अब क्या करो, तीनों सेलिंग प्राइस को जोड़ दो, ठीक है, तीनों सेलिंग प्राइस को अब आप ऐड कर दो, ठीक है। आपका आ जाएगा 44,210 आ जाएगा, ठीक है। मतलब टोटल जो एसपी है, टोटल जो सेलिंग प्राइस है, जो टोटल आपका डिस्काउंटेड वैल्यू है, वो कितना होगा? 44,210 रुपीज़ होगा, ठीक है। अब आप इसी में डायरेक्टली जीएसटी बिठा दो, ठीक है, इसी में डायरेक्टली जीएसटी बिठा दो। आप चाहते तो एक एक करके सब में जीएसटी बिठा सकते थे, ठीक है, पर उसमें कैलकुलेशन आपका लंबा हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप क्या करो, तीनों को ऐड कर दो और इसी में डायरेक्टली जीएसटी बिठा दो, क्योंकि सबका जीएसटी तो एक ही है, इक्वल है ना। क्या है जीएसटी? 18% था, है ना। जीएसटी रेट आपका क्या है? 18% है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ना, 18% देखो, ठीक है। तो इसलिए ऐसे कर दो, टोटल में ही बिठा दो, ठीक है। लेकिन जीएसटी तो परसेंट में दिया हुआ है, मतलब रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर देते हैं। 18% जो जीएसटी दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है? 18% ऑफ ये होगा, है ना, इसमें जीएसटी लगेगा ना, तो इसलिए ये लिखेंगे, ठीक है। ये कट कुट के आ जाएगा जीएसटी मेरा रुपीज़ में 7957.80 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जीरो लगा दिए, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको बस 8 तक ही आएगा, ठीक है। तो 2 डिजिट होता है पॉइंट के बाद, इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो डाल दिया है, ठीक है। ओके, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो जीएसटी अब रुपीज़ में आ गया, अब अमाउंट निकाल दो आराम से। कैसे निकलेगा? अमाउंट ऑफ बिल, सेलिंग प्राइस जो है आपका, उसको एडअप कर दो, जीएसटी से ऐड कर दो, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। कितना आएगा? 52,167.80 रुपीज़ आ जाएगा। तो यही रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 6 एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 तो दोनों एक ही जैसा था, बस इसको थोड़ा वर्टिकल रोस मैंने अपने से डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।